आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3। अब हमें चतुर्भुज का निकालना है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज वीडियो में हमने त्रिभुज का सीखा था। ठीक है, तो चतुर्भुज का कैसे निकालेंगे, तो हमने ये लिख लिया, हमारा मान लिया हमने चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, अब हम इसे मैं इसका एक विकर्ण डायगोनल खींच दूँ तो अब ये त्रिभुज हो गया फर्स्ट त्रिभुज और ये सेकंड त्रिभुज। तो एक त्रिभुज हो गया ABC और एक हो गया ACD। तो अब मुझे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों को जोड़ने पर मेरा क्या आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर मैंने ABC निकाल लिया और इधर से ACD निकाल लिया तो मेरा पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यानी चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है कि चतुर्भुज को 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक पार्ट और ये 2 पार्ट। पहले वाले पार्ट का यानी ABC का निकालेंगे क्षेत्रफल, फिर ACD का निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC के हमने पॉइंट्स लिख लिए, पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसके लिए। ठीक है, -4 -2 -3 -5 और 3 -2। अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। 1/2 x1 कितना है -4 y2 -5 -2 प्लस x2 कितना है मेरा -3 y3 -2 -2 प्लस x3 3 और y1 -2। यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे x3 3 y1 कितना है -2 और y2 -5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1/2 -4 -5 प्लस 2 -3 -2 प्लस 2 प्लस 3 -2 प्लस 5। तो 1/2 -4 -3 0 3 × 3। तो 1/2 माइनस प्लस और 4 3 जा 12, ये 0 और 3 3 जा 9। तो 1/2 × 21 यानी कितना आ गया, ये 10.5। इसी तरीके से त्रिभुज ACD में पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले। -4 -2 3 -2 और D के क्या है 2 3। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल रख लो 1/2 x1 -4 y2 -2 -3 प्लस 3 y3 3 -1 y1 आएगा, है ना। 3 -2 प्लस 2 -2 -2। तो 1/2 -4 -5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 -2 प्लस 2 कितना आ गया 1/2 माइनस प्लस 4 5 जा 20 3 प्लस 2 5 और 5 3 जा 15 प्लस 2 में से 2 गया 0, तो ये आ गया 0। तो ये कितना आ गया 1/2 20 प्लस 15 और 2 से जब 35 को डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 5 जा 10 17.5। तो हमारा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ABC का क्षेत्रफल प्लस ACD का क्षेत्रफल। ABC का हमने निकाला अभी 10.5 और ACD का निकाला 17.5। दोनों को ऐड कर दो 28 मात्रक। ठीक है, इस तरीके से हम चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं कि उसे दो त्रिभुजों में पहले डिवाइड करके
पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 9th क्लास में आपने पढ़ा है त्रिभुज की एक माध्यिका उसको बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए कि शीर्ष ABC जिसके ये हैं। तो हमें ये बताना है कि अगर कोई त्रिभुज ABC हो और उसमें अगर हम कोई माध्यिका खींच दें, यानी ABC मेरा एक त्रिभुज है, ठीक है, मैंने पॉइंट्स लिख लिए और उसमें मैं एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींच दूँ, ठीक है, तो AD मेरी माध्यिका हो गई। तो मुझे ये बताना है अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल फर्स्ट का सेकंड वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मेरा ABD एक त्रिभुज बना और एक ADC बना, तो अब मुझे ABD ज्ञात करने के लिए मुझे D पॉइंट पता होना चाहिए, ऐसी ADC के लिए मुझे पहले D पॉइंट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे D पॉइंट निकालना है। तो हमने मान लिया BC का मध्य बिंदु D है, ठीक है। अब जब D मध्य बिंदु है यानी AD के निर्देशांक जो मुझे निकालने हैं, BC का मध्य बिंदु है D, तो इसके लिए D के निर्देशांक के लिए मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगेगा BC के लिए, ठीक है। तो x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो हम BC का मध्य बिंदु है तो B के ही पॉइंट्स लगाएंगे, यानी 3 + 5/2 -2 + 2/2। तो ये कितना आ गया मेरा 8/2 और 0/2, यानी D के निर्देशांक कितने आ गए 4,0। अब इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन आगे का आप लोगों को खुद करना है। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालो। अब आप पे पॉइंट्स आ गए, D के कितने आ गए 4,0। तो इसके लिए ABD के क्षेत्रफल के लिए पॉइंट्स आपको क्या क्या लेने पड़ेंगे, 4 - 6, 3 - 2 और 4, 0, ठीक है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालो इन पॉइंट से ABD का, फिर ADC का निकालना है। क्षेत्रफल आप खुद निकालेंगे और मुझे बताएंगे क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। ADC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ADC के पॉइंट्स ले लेंगे 4 - 6, 4,0 और 5,2। अब आपको एक क्षेत्रफल इससे निकालना है, एक क्षेत्रफल इससे निकालना है। दोनों से क्षेत्रफल निकाल के मुझे बताना है क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। वैसे तो बराबर आएंगे क्योंकि ये हमारा हमने पढ़ा भी है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका से दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, यानी जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों बराबर आएगा। तो ये आपको निकाल के बताना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या ये दोनों बराबर आते हैं, ठीक।